मित्रों नमस्कार। यायावरी चलो घूमते हैं में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ले चलूंगा साहित्यिक सूचिता के लिए प्रतिबद्ध सुघोष साहित्य का उद्घोष के 7वें स्नेह सम्मेलन में। यह स्नेह सम्मेलन तीर्थराज प्रयाग में 1 और 2 नवंबर को संपन्न हुआ। हम लोग भी वाराणसी से सुघोष साहित्य का उद्घोष के 7वें स्नेह सम्मेलन में गए थे, जिसके वीडियो के साथ मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। तो चलिए चलते हैं सुघोष साहित्य का उद्घोष के 7वें स्नेह सम्मेलन, जो कि वाणी परिवार की अनूठी श्रृंखला है, की तरफ। तो हम लोगों की यात्रा शुरू होती है वाराणसी के बनारस रेलवे स्टेशन से। बनारस रेलवे स्टेशन, जिसका पहले मड़ुआडीह नाम था, अब बनारस हो गया है और इसे एयरपोर्ट की तर्ज पर सजाया गया है। जिस तरह आप जाएंगे किसी एयरपोर्ट पर, वहाँ जो दृश्य देखेंगे कुछ उसी तरह का अगर आप बनारस स्टेशन पर जाएंगे तो आपको आभास हो। तो हम लोग यहाँ पर ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन बनारस पहुँच चुके हैं। हमारे साथ देवरिया से रामबली गुप्ता जी और उनका परिवार, तथा वाराणसी से मैं और मेरा परिवार। यह बनारस स्टेशन के अंदर का दृश्य है। बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस स्टेशन को बनाया गया है। बहुत कम स्टेशन होंगे, यह एक मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है। और हम लोगों की जो ट्रेन है वह प्लेटफार्म नंबर 2 पर है और हम लोग इस समय 8वें प्लेटफार्म पर हैं। तो सीढ़ियों के माध्यम से चलकर पहुँचेंगे प्लेटफार्म नंबर 2 पर। यह जो सीढ़ी है जो सामने दिखाई दे रही है, जो ओवर ब्रिज का है, इसमें अगर रात में आप लाइटिंग में देखेंगे तो यहाँ शेर का मुख बना हुआ दिखाई देगा। अगर अभी भी आप देखेंगे तो लगेगा एक शेर का मुंह है। और हम लोग अब चढ़ गए हैं ओवर ब्रिज पर, हम लोग क्रॉस कर रहे हैं और प्लेटफार्म नंबर 2 पर जाकर हम लोग अपनी ट्रेन का इंतज़ार करेंगे, जिसको पकड़कर हम लोग प्रयागराज आलोपी बाग, जहाँ पर वाणी सुघोष साहित्य का उद्घोष का 7वां स्नेह सम्मेलन आयोजित है। मित्रों, यह स्नेह सम्मेलन 2 दिवसीय है, 1 नवंबर और 2 नवंबर को। क्योंकि व्यस्तता थी तो मैं 1 नवंबर को शाम को ही इस कार्यक्रम में पहुंच पाया और मेरे पास जो वीडियो हैं वह 1 नवंबर शाम के ही वीडियो उपलब्ध हैं, जिसको 2 भागों में मैं आपके बीच ले चलूँगा। इस समय हम लोग प्लेटफार्म नंबर 2 पर बैठकर ट्रेन का, अपनी जिस ट्रेन से हम लोगों को जाना है उसका इंतज़ार कर रहे हैं। यह बनारस रेलवे स्टेशन का दृश्य है। सामने बुंदेलखंड एक्सप्रेस खड़ी है और आकाश में इस समय बादल हैं। अभी 2 दिन पहले बहुत बारिश हुई थी, एक तूफान मोथा आया हुआ था उड़ीसा में, जिसका प्रभाव वाराणसी तक, या वाराणसी क्या कहिए पूरे बिहार और यूपी में था। और हम लोग ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। इस बीच मैं आपको एक वीडियो लेकर आया हूँ। कितना बेहतरीन ढंग से बनारस रेलवे स्टेशन को मॉडल रेलवे स्टेशन के रूप में बनाया गया है। पानी पीने की व्यवस्था बहुत नीट एंड क्लीन, बहुत ही साफ सफाई है यहाँ पर और बहुत ही अच्छा लगता है। इस समय अगर कोई आज से 10 साल पहले इस स्टेशन पर आया हो तो वह पहचान नहीं पाएगा। तो लीजिए, हम लोग पहुँच गए हैं प्रयागराज आलोपी बाग, लक्ष्मी नारायण मंदिर, जहाँ पर 7वां स्नेह सम्मेलन यहाँ पर आयोजित है। और आज का प्रथम दिन लगभग बीत चुका है। शाम के कार्यक्रम में हम लोग सम्मिलित होंगे। स्नेह सम्मेलन 1-2 नवंबर 2025 आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। और हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। पहुँचने के बाद यहाँ पर सत्यम त्रिपाठी जी शाम के महफिल का आगाज़ कर रहे हैं 7 अंक के व्याख्या के साथ, क्योंकि यह 7वां स्नेह सम्मेलन है।
मंच पर आप देख रहे हैं इस समय डॉक्टर पवन मिश्र जी के पिताजी और राणा भैया जी उपस्थित हैं और अभी अभी मंच पर बुलाया गया है सफ़ेद बालों से बालपन की छटा बिखेरते आचार्य रवि शुक्ल जी को, जो बेहतरीन गजलकार शायर विष्णुकांत पांडे जी हैं, उनके पिताश्री भी इस समय आप मंच पर देख रहे हैं। अब उपस्थित हैं। माँ मैं उनसे कहूँगा श्री मदन गोपाल पांडे जी वीणा से कि वो भी आए और सरस्वती का दीपक माँ बीड़ावाड़ी माल्यार्पण करके का जो है कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करेंगे। और आप लोग कम से कम बच्चा लोग कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो ताली बजाना तो आ रहा है ना, जिसकी ताली दीप प्रज्वलित करके उनकी स्तुति की जाएगी। जिस बच्चे की ताली जितनी ज्यादा होगी, तेज होगी। आप देख रहे हैं, आप हैं डॉक्टर पवन मिश्र जी पिताजी। मंच पर आप देख पा रहे हैं राणा भैया को भी। हरि ओम वनस्पतिस्तोत्रम् ओम वनस्पति संभूतो गन्धाढ्यो गुणमाया क्रिया सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रक्रियताम् धूपम् आघ्रापयामि माँ दीपं सरस्वती प्रज्वाल्य पर पुष्प हरि ओम पूरे दीप प्रज्वलन चंद्रमा मनसो जातुक्षो सूर्यो अजायत द्रोतादाश्य प्रणश्य मुखादस्मिन् के साथ शाम की महफिल का जो है आगाज हुआ। ये देखिए नीचे मंच के नीचे बेहतरीन फूलों से रंगोली बनाई गई है, सजावट की गई है। मैं अपने कैमरे के माध्यम से आपको यहाँ का हर एक हाल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सुबोध साहित्य का उद्भव लक्ष्मी नारायण मंदिर हाल मटियारा आलोपी बाग प्रयागराज में कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। प्रयागराज प्रकोष्ठ का नेतृत्व कर रहे हैं डॉक्टर सत्येंद्र त्रिपाठी जी और अभी अभी गुरुदेव रवि शुक्ल जी की 10वीं पुस्तक और राम जी तिवारी की भी पुस्तक का विमोचन का कार्यक्रम यहाँ पर होने जा रहा है। मंच पर उपस्थित हैं राणा भैया, प्रोफेसर राजेश तिवारी विरल जी, डॉक्टर आशुतोष राय जी, गुरुदेव रवि शुक्ल जी, पवन मिश्र जी के पिताजी पवन मिश्र जी और मेरा दुर्भाग्य है जो सफ़ेद कुर्ते में उनका नाम नहीं जानता। वाणी का 7वां स्नेह सम्मेलन पुस्तक विमोचन कार्यक्रम से शाम की महफिल का आगाज हो रहा है। लेकिन अब लगता है कि हाँ करना चाहिए। बहुत ही अच्छा, बहुत सुखद पल इसके अनावरण का, विमोचन का और कर्तव्य ध्वनि से आप दोनों को फिर स्वागत करिए। आप देख सकते हैं और बेहतर तो यह है कि राम जी ये किताबें इसलिए दी जाती हैं कि आप पढ़ के कम से कम अपनी राय दें। तो वो साहित्य के उद्घोष डॉक्टर आशुतोष राय जी को स्वीकृति दी। बाकी पुस्तक आपके प्यार है उसको दूसराय को मेल के द्वारा सूचित कर सकते हैं। राम जी आपके सुझाव का पुस्तक का विमोचन है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से। आचार्य और इस विमोचन के लिए ये प्रक्रिया यूं ही आगे ऐसे ही बढ़ती रहेगी। रवि शुक्ल जी का सम्मान मंच पर हो रहा है। आप हैं अभिलाषा जी अजान का सम्मान हो रहा है और जैसा अदब की परंपरा है कवियों का पहले सम्मान किया जाता है। कविता तिवारी जी का सम्मान अमिता दीक्षित जी कर रही हैं, दोनों लोग कवियत्री हैं। और प्रोफेसर राजेश तिवारी विरल जी का सम्मान राणा भैया जी कर रहे हैं। आप हैं रवि शुक्ल जी का सम्मान हो रहा है। डॉक्टर पवन शुक्ल जी का सम्मान स्नेहांजू राह जी कर रहे हैं। मैं क्षमा चाहूँगा, पवन शुक्ल लिखा उनका नाम पवन मिश्र है। डॉक्टर छोटेलाल सिंह मनमीत जी, जनार्दन नाचीर जी,
रामजी तिवारी जी और सत्यम त्रिपाठी जी, आप दोनों लोग इस आयोजन के सर्वे सर्वा हैं, कह लीजिए आप ही लोगों के सानिध्य में यह कार्यक्रम हो रहा है। यथार्थ विष्णु जी का सम्मान हो रहा है। अभी आप मंच पर देख रहे हैं अमिता दीक्षित जी, उनका सम्मान किया जा रहा है सत्यम अध्यक्ष त्रिपाठी के जी द्वारा। पास और यह महफिल हम जो है ये मन संचालन जनार्दन जी को दे दे। परंपरा के हिसाब से तो कभी महफिल हो गई, सज गई है। मित्रों, एक बार पुनः माफ़ी मांगूंगा कि मैंने बोला डॉक्टर पवन सिंह, उनका नाम है डॉक्टर पवन बिस्तर, कानपुर से हैं। इसलिए सर आप मंच पर देख सकते हैं कभी कबीगण हैं, इसलिए जो है अभिलाषा जी अजान जी हैं, सर राजेश तिवारी बीरल, रवि शुक्ल और संचालक की भूमिका में जनार्दन नाचिर जी हैं, रविकांत जी हैं, डॉक्टर पवन मिश्रा जी हैं, डॉक्टर छोटेलाल सिंह मनमित जी हैं। और ये जैसे कोई परंपरा है अदब की, एक अध्यक्ष होता है तो आज की अध्यक्षता कर रहे हैं प्रोफेसर राजेश तिवारी बीरल, कविता पाठ करने के लिए रविकांत पांडे। जमीन पे पांव रखते ही दिलोजा झूम आते हैं कि जिस मिट्टी में बारस है उसे हम झूम आते हैं। जमीन पे पांव रखते ही दिलोजा झूम आते हैं कि जिस मिट्टी में बारस है उसे हम झूम आते हैं। कभी बाटी, कभी लस्सी, कभी बस पान खाना हो। लोग बनारस जाने के लिए जाना चाहते हैं, पूरे भारत के लोग, दुनिया के लोग बनारस जाना चाहते हैं और बहुत बड़ा कारण खोजते हैं कि कोई बड़ा काम हो तब तो जाएंगे। और मैं बता रहा हूँ कितनी छोटी चीज 10 रुपए के लिए आप बनारस जा सकते हैं। तो कभी जमीन पे पांव रखते ही दिलोजा झूम आते हैं कि जिस मिट्टी में पारस है उसे हम झूम आते हैं। कभी लस्सी, कभी बाटी, कभी बस पान खाना हो, महज इसके लिए अभी हम बनारस घूम आते हैं। मंच पर बेहतरीन शायद दीपक सुकुमार वासी बेहतरीन शेर कहते हैं। लेकिन कोरोना से भी बड़ा वायरस है। कौन सा वायरस है आप देखिएगा कि वायरस इसके हर तरफ फैले, वायरस इसके हर तरफ फैले। झूठ इतनी बड़ी बीमारी है, क्या वायरस इसके हर तरफ फैले, झूठ इतनी बड़ी बीमारी है। और ये शेर देखिएगा कि देखकर भी गलत सभी चुप हैं, देखकर भी गलत सभी चुप हैं। मानो चुप्पी ये जिम्मेदारी है। देखकर भी गलत सभी चुप हैं, मानो चुप्पी ये जिम्मेदारी है। और ये शेर देखिएगा कि वायरल सब कोई होना चाहिए, वायरल हर कोई होना चाहिए। रियल पे बहुत भारी है, रियल पे बहुत भारी है। मंच पर काव्य पाठ के लिए उपस्थित हैं डॉक्टर छोटेलाल सिंह मन्नी जी। जय हो प्रयाग, जय जय हो प्रयागराज। मंजू मनोहर पुण्य धरा को नमन करूं मैं आज कि जय हो प्रयागराज, कि जय हो प्रयागराज। महाकुंभ जब लगा यहाँ पर स्वर्ग उतर कर आया। महाकुंभ जब लगा यहाँ पर स्वर्ग उतर कर आया। अब हमें संगम नगरी में जन जन मन हर्षाया। ख्याति लब्ध पावन बेहतरीन धरती काव्य पर हम सब अपनी हीरो है नाज की जय हो प्रयागराज, जय हो। शिक्षा की नगरी में सबको सदा न्याय ही मिलता। शिक्षा की नगरी में सबको सदा न्याय ही मिलता। पवित्र धरती के कण कण में मन का सरसिज खिलता। पवित्र धरती के कण कण में मन का सरसिज खिलता। हमें
हमें गर्व है इस नगरी पर जो भारत सरताज की जय हो प्रयागराज की जय हो प्रयागराज। सचमुच आज प्रयाग काव्य पाठ के लिए उपस्थित कविता तिवारी, मधुरकंठ, आज मन के द्वार पर कोई खड़ा है, आज मन के द्वार पे कोई खड़ा है, सामने जो पल खड़ा मुश्किल बड़ा है। उद्विग्नता मन में कहीं पल पल हुई है, भावना के ज्वार से हलचल हुई है। अजनबी एक पास आता जा रहा है, क्या मेरा उससे कभी ना पा रहा है। कंटकों सी राह अब अकबल हुई है, भावना के द्वार से हलचल हुई है। क्या कहने हैं बहुत खूब। पूरे इतने हो कि जितना ये रहम है, कामना जल्दी हुई जैसे रंग है। याद नदिया बन के जो कल कल हुई है, कामना के ज्वार से हलचल हुई रखा। खुदा ने चाक में अभिलाषा जी, जिंदगी को मुस्तकिल रखा, अभिलाषा सिंह अजान जी, बनाया हुस्न के उसने बेहतरीन गजल कहते हैं आप, बहुत बेहतरीन, पढ़ने का आपका ढंग है। को मुस्तकिल रखा, बना के हुस्न को फिर उसने एक दिल रखा। तराश कर लबो रुखसार मेरे मौला ने, तराश कर लबो रुखसार मेरे मौला ने, बिठाया एक मेहरबान नाम दिल रखा। क्या कहने हैं भाई, बहुत क्या। और ये चार मिसरा देखिएगा कि जला के रख दिया हरसू दिया गली में तेरे, चला के रख दिया हरसू दिया गली में तेरे, खिलाफ चलने न दूंगी हवा गली में तेरे। क्या कहने हैं, जला के रख दिया हरसू दिया गली में तेरे, खिलाफ चलने न दूंगी हवा गली में तेरे। अजान दे के बुलाओ ना अपनी छत से मुझे, अजान दे के बुलाओ ना अपनी छत से मुझे, नमाज़े इश्क करूंगी अता गली में तेरे। क्या कहने हैं, वाह बहुत खूब, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। कि नमाज़े इश्क करूंगी अता गली में तेरे, और बुझा बुझा के जलाता है यूं हवा न लगे। कि बुझा बुझा के जलाता है यूं हवा न लगे, और खफा वो इतने सलीके से है खफा न लगे। क्या कहें, वाह, बुझा बुझा के जलाता है यूं हवा न लगे, खफा वो इतने सलीके से है खफा न लगे। वाह। ये देखिए डबल माला, माला ये माला दिया चुका है, ये माला सी। ये बुझा बुझा के जलाता है यूं हवा न लगे, खफा वो इतने सलीके से है खफा न लगे। तवील रात की तन्हाइयाँ भी रोशन हो, तवील रात की तन्हाइयाँ भी रोशन हो, सो मर्जे इश्क लगे रोग दूसरा न लगे। जो प्रभु चरणों काव्य पाठ के लिए प्रियंका त्रिपाठी करेंगे। सदा बोझ में आपको सानी में रस परिवर्तन करने का प्रयास करती हूँ कि जो प्रभु चरणों में रहकर सदा निष्काम मिलते हैं, कृपा जब राम की होती सुखद परिणाम मिलते हैं। कृपा जब राम की होती सुखद परिणाम मिलते
तो मित्रों, अभी आप सुन रहे थे प्रथम सत्र में जो कवि सम्मेलन हुआ शाम को 1 नवंबर को प्रयागराज आलोपी बाग में, उसके कुछ वीडियो क्लिप्स, दूसरे भाग में कुछ और वीडियो क्लिप्स लेकर मैं उपस्थित रहता हूं। और इन्हीं यादों के साथ आज के इस वीडियो का और इस यात्रा का यहाँ पर मैं समापन करता हूं। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होता हूं और कुछ वीडियो क्लिप्स के साथ। जुड़े रहिए यायावरी चलो घूमते हैं के संग। दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।